नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी मेंस या यूपी पीसीएस मेंस की तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। इसके साथ ही अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एसएससी या कोई भी एग्जाम की भारत में तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक अक्सर आपने देखा होगा, पूछा ही जाता है। तो बड़े साधारण से लैंग्वेज में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। मेंस में लिखते समय इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो यूपी पीसीएस के मेंस में जीएस पेपर 5 है, यूपी स्पेशल का पेपर। उसका एक टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी। ये उसका टॉपिक है, शुद्ध रूप से वही टॉपिक है, यानी भारत में भूमि सुधार और उसका उत्तर प्रदेश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो उसका ये पहला पार्ट है। ठीक है, प्रश्न यही आएगा कि ब्रिटिश भारत में भूमि सुधारों से संबंधित चीज़ों की व्याख्या करिए और तब आपको ये उत्तर लिखना है। ठीक, और यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 1 का भी ये वही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है। जब अंग्रेज भारत में तो मुख्यतः 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था भारत में प्रचलित थी, जिनमें सबसे पहली भू राजस्व व्यवस्था है क्या? सबसे पहला है जमींदारी व्यवस्था। आपको तीनों के नाम पहले बता दूं। सबसे पहला है जमींदारी, दूसरा है रैयतवाड़ी और तीसरा है क्या? महलवाड़ी। यानी कुल 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तीनों का सबसे पहले आप ईयर याद कर लीजिए। जमींदारी का 1793, रैयतवाड़ी का 1820 और महलवाड़ी का 1822। तीनों का सेट, यानी एक सीक्वेंस में जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी ऐसे आया। अब सबसे पहले जमींदारी की बात करें तो जमींदारी की जो ये योजना थी, ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी, सबसे पहले जॉन शोर ने प्लान किया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के रूप में, याद रखिए किस रूप में? स्थायी बंदोबस्त के रूप में किया। इसमें होता था क्या? देखिए, मेन समझिए मुद्दा क्या है इन सब का। ये है किसान, ठीक, खेत मान लीजिए ये है, इस खेत पे काम करते हैं किसान। ठीक, अब किसान अपने खेत में जो भी काम करेंगे उसका राजस्व किसको देना है? उसका टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था कहती है कि गवर्नमेंट किसानों से पैसा नहीं लेगी। गवर्नमेंट ने किसानों के बीच में एक बिचौलिया रख दिया जिसका नाम था जमींदार, और उन्होंने जमीन की पूरी की दारी जो है, जमीन की पूरी पावर जो है किसको दे दी? जमीन का सारा ठेका दे दिया जमींदारों को। अब जमींदार किसानों से लेते थे, उगाही करते थे और सारा चीज देते थे गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब अंग्रेजों ने जमींदारी प्रणाली के तहत भूमि राजस्व किसानों से जमींदारों के बिचौलिए के रूप में, यानी किसान और गवर्नमेंट के बीच में कौन है? जमींदार। मतलब जमींदार का काम था किसानों से पैसा लेना और किसानों से पैसा लेने के बाद उसको किसको पहुंचाना? गवर्नमेंट को। तो उसका कुछ रेशियो भी रहता था, यानी कुल उपज का 1/11 भाग जमींदार खुद रखता था और 10/11 भाग गवर्नमेंट को दे देता था। तो किसान के पास कुछ नहीं बचता था। ठीक है, तो ये था कौन सी व्यवस्था? ये थी सबसे पहली जमींदारी व्यवस्था, यानी इसमें पूरी तरह से किसानों को निचोड़ा जाता था, शोषण होता था। ये व्यवस्था कहाँ लागू हुई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सबसे जरूरी वाराणसी में। अब आ जाइए दूसरी व्यवस्था, जो दूसरी इंपॉर्टेंट है वो है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या हुआ? थोड़ा सा और अपडेटेड है। इसको किसने तैयार किया था? तो रीड, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा तैयार किया गया था। इसके तहत हुआ क्या? गवर्नमेंट और किसानों के बीच में अभी तक कौन था? जमींदार। मैंने बोला ये गवर्नमेंट है जिसको टैक्स पैसा चाहिए, ये किसान है जो खेत पे ओरिजिनली काम करता है। तो जमींदारी व्यवस्था में बिचौलिए के रूप में आ गया कौन? जमींदार। दूसरा जो रैयतवाड़ी है, रैयतवाड़ी में क्या किया? गवर्नमेंट ने ये जमींदार का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया और गवर्नमेंट ने सीधे तरीके से रैयत का मतलब किसान, किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी में किसानों द्वारा भूमि राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को, गवर्नमेंट को किया जाने लगा। और कैसे किया जाता था? अगर कोई सूखी भूमि है, बंजर भूमि है, तो उसमें कितना परसेंट? 50% गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और अगर कोई वेट भूमि है या दलदली भूमि है तो उसका 60% देना पड़ता था। यानी सबसे ज्यादा टैक्स था, यहां देख रहे हैं आप, इसमें जमींदारी में 89% तक ये गवर्नमेंट सीधे ले जाती थी, 11% जमींदार रखता था। दूसरी है रैयतवाड़ी, जिसमें 60%, मतलब अब इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें बीच के लोग खत्म हो गए, जैसे जमींदारों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। किसानों को शब्द दिया गया रैयत, किसानों को जो शब्द दिया गया वो क्या दिया गया? रैयत। अब रैयत अपना पूरा का पूरा भुगतान सीधे गवर्नमेंट को कर देता था। जो राजस्व है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को। अगर
भूमि दलदली है यानी उपजाऊ जमीन है तो 60% टैक्स, और उपजाऊ नहीं है बंजर है तो 50% टैक्स। आमतौर पे ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित हुई। कहाँ पे प्रचलित हुई? साउथ इंडिया में। सबसे पहली बार तमिलनाडु में शुरू किया गया। ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है कि रैयतवाड़ी शुरू तो हुई साउथ इंडिया में, लेकिन सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर रैयतवाड़ी सिस्टम हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद महाराष्ट्र, असम, मद्रास तक, याद रखिए महाराष्ट्र, असम और मद्रास तक इस सिस्टम का क्या हुआ? फैल गया। यानी असम में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। ये प्रश्न आ चुका है। असम में रैयतवाड़ी, मद्रास में रैयतवाड़ी, मुंबई में माने महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी, ठीक है ना, तमिलनाडु में रैयतवाड़ी, साउथ इंडिया में मेनली रैयतवाड़ी हुआ और आसाम में भी यही फैला। ये जो कॉन्सेप्ट था रैयतवाड़ी, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये रिकॉर्डों के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आ जाता है तीसरा और सबसे आखिरी, महालवाड़ी। महाल का मतलब क्या हुआ? देखिए पहला जो था वो क्या था? पहला था जमींदारी, यानी एक किसान है, एक गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में जमींदार आ गए, मीडियोकर। रैयतवाड़ी ने कहा कि बीच में सब कुछ हटा दो, एक सीधे गवर्नमेंट है और बीच में नीचे क्या हो जाएगा? रैयत रह जाएगा, यानी किसान हो जाएगा। ये रैयतवाड़ी है, मतलब किसान डायरेक्टली सीधे टैक्स किसको देगा? राजस्व वो गवर्नमेंट को दे देगा। जमींदारी में जमींदारों के थ्रू जाता था गवर्नमेंट को टैक्स, गवर्नमेंट फ्री थी भैया, हमें इसमें लोड ही नहीं लेना, हमें सीधे पैसा मिल जाएगा। जो तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी। महालवाड़ी सिस्टम क्या था? महालवाड़ी का मतलब एक गांव को पूरा बोल दिया गया महाल। पूरा का पूरा एक गांव था, उस गांव को पूरा क्या बोल दिया गया? महाल। कोई जमींदार नहीं, कोई कुछ नहीं। महाल का एक जो ग्रामपति होता था या जो विलेज का हेड होता था, याद रखिएगा, विलेज के हेड को जिसको बोला गया लंबरदार। क्या बोला गया? लंबरदार, याद रखिएगा। महाल का मतलब एक गांव, गांव को बोला गया क्या? महाल, महल, ठीक। और उस महल का जो हेड था उसको बोलते थे क्या? लंबरदार। अब वो पैसा पूरे गांव से इकट्ठा करता था ये विलेज का हेड, और वो हेड ले जाके पैसा गवर्नमेंट को देता था। ये तैयार की थी व्यवस्था 1822 में। हॉल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था निकाली। इसके तहत पूरे गांव की ओर से गांव के मुखिया यानी लंबरदार, याद रखिए कौन सा दार? लंबर, उसका नाम था यही, लंबरदार बोला जाता था। लंबरदार जो है वो पूरे गांव के रूप से किसानों से इकट्ठा करता था भूमि राजस्व, और उसको क्या किया गया? और सीधे गवर्नमेंट को देता था। अब आपसे पूछे कि इसमें कितना टैक्स था, तो 66% टैक्स था। किसमें? महालवाड़ी में। तो आप खुद ही समझ के बता दीजिए सबसे ज़्यादा टैक्स किसमें था? 89% गवर्नमेंट को टैक्स जाता था जमींदारी में, 66% टैक्स जाता था महालवाड़ी में, और रैयतवाड़ी में सबसे कम टैक्स जाता था। कितना? 60% वेटलैंड का, 50% ड्राई लैंड का या फिर बंजर भूमि का। एक और चीज़, महलवाड़ी कहाँ ज़्यादा प्रचलित हुई? तो ये पंजाब में, याद रखिएगा। महलवाड़ी कहाँ ज़्यादा प्रचलित हुई? पंजाब में। रैयतवाड़ी कहाँ? साउथ इंडिया में। और ऊपर वाली जमींदारी कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। लेकिन आसाम में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। ये रहा अंग्रेजों के ज़माने में, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। आपको आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब प्रश्न क्या आएगा ये भी याद रखिएगा। राइट ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया में आपको क्या था। और भी एक और चीज क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये एक पेट क्वेश्चन है, 2 प्रश्न इससे बनते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया कि स्वतंत्रता के पहले भारत में कौन कौन सी व्यवस्था थी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कैसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रिफॉर्म की जरूरत क्या पड़ी और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और अगर कोई ऐसा रिफॉर्म आया तो वो क्या विशेषता उत्तर प्रदेश पे क्या फर्क डालता है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।